गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो रूटीन क्लीनिंग चल रही है अभी दिवाली वाली। तो थोड़ा थोड़ा करके काम चल रहा है, हल्के हल्के करके, बहुत ज़्यादा इकट्ठे में काम का लोड नहीं लेती। तो फिलहाल आज जो काम पकड़ा है वो है ड्राइंग रूम के जो कुशन कवर्स थे वो सारे निकाल दिए हैं, और उसके अलावा वहाँ के पर्दे भी मैंने निकाल दिए थे लास्ट इवनिंग। तो अब जो है मशीन में लोड लगा हुआ है पर्दों का। उससे पहले मैंने कुशन कवर जो है मशीन में ही घुमा दिए थे, बट उनको मैं यहाँ पे रिंस कर रही हूँ वॉशरूम में लाके, मतलब बाल्टी में, टब में पानी भर के इस तरीके से। क्योंकि जो मशीन, मुझे लगता है कि वो जो पर्दे वगैरह हैं या जो कोई बड़ा वाला कपड़ा होता है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि उसमें शायद साफ़ नहीं होता ठीक से। तो जब कभी ऐसे बड़े कपड़े रहते हैं, पर्दे वगैरह कुछ इस तरीके के, तो फिर मैं, या डेलिकेट रहते हैं, तो फिर मैं उन्हें मशीन में, वॉशिंग मशीन में स्पिन नहीं करती। तो मतलब पहला लोड मैंने कुशन कवर्स का लगाया था, उसको रिंस कर लिया है, और अब दूसरा लगा है पर्दों का। तो पर्दे पैरेलल धुलते जा रहे हैं, और पर्दों को भी मैं सेम उसी तरीके से बाथरूम में ला ला के जो है, मतलब टब में खूब ढेर सारा पानी भर के और 3 से 4 बार खंगालती हूँ। तो इससे ये रहता है कि पर्दे जो हैं लगातार कंटिन्यूअसली धुलते रहते हैं। नहीं तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, जो वॉश टब है कि ये वाला अपना वॉशिंग मशीन वाला, उसका पानी मुझे जो सर्फ वाला है उसे ड्रेन करना पड़ेगा, फिर उसमें फ्रेश वाटर भर के फिर वहाँ पे रिंस करो। उसमें बहुत ज़्यादा, एक तो सर्फ और पानी भी बर्बाद जाएगा, और दूसरा टाइम भी बहुत चला जाएगा। यहाँ पे तो मैं 2 बर्तन में अलग अलग पानी भरने लगा देती हूँ, और फटाफट से जो है पर्दे हाथ के हाथ जो है धुलते रहते हैं। हल्का सा मैं इनको स्पिन करूंगी, नाम मात्र का, बस थोड़ी सी देर के लिए, जिससे कि जो एक्सेस वाटर है एक तो वो निकल जाए, और दूसरा जो भारी ना हो कपड़े ऊपर छत पे ले जाने में, बस इतना, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये सारे काम लगातार चल रहे हैं, और अभी फिलहाल मैं सिर्फ ड्राइंग रूम का और अपनी डॉटर के रूम का मैंने पर्दा जो है वो धोया है। और उसके बाद जो बाकी के बचे हुए 2 रूम्स हैं उनके पर्दे मैं फिलहाल नहीं वॉश करूंगी। और उसके पीछे कारण ये है कि जो ऊपर फ्लोर में अभी भैया लोग, ये लोग सफाई करेंगे, तो फिर से वापस डस्ट नीचे आएगी। तो जो अगर मैं कर्टन्स धो के लगा दूं अभी, तो वो जो डस्ट है पूरी, फिर से कर्टन्स मेरे गंदे हो जाएंगे, क्योंकि जिस जाल से वो डस्टिंग करेंगे, जो नीचे गिरेगा जो डस्ट है, वो वाला जाल यही वॉशिंग मशीन के ऊपर ही है, और यहाँ से ही दोनों कमरों की खिड़कियाँ जुड़ी हुई हैं। तो जब भी ऊपर से कभी डस्टिंग करते हैं भैया लोग, तो सारा जो डस्ट है वो नीचे आता है कमरों में। तो ऐसे में यहाँ पे साफ करके धुल के पर्दे लगाना तो बेवकूफ़ी होगी, और अगर मैं पर्दे वॉश करके रख लूँ, लगाऊँ नहीं, तो भी दिक्कत है, क्योंकि फिर जो है थोड़ा सा, क्योंकि इन्हीं कमरों में हम लोग ज़्यादातर रहते हैं, तो बिना कर्टन्स की दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए इन 2 कमरों के पर्दे मैं तब वॉश करूंगी जब ऊपर सारा जो एरिया है वो साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। हो सकता है वो लोग वाइट वॉश भी कराएं, तो जितना हो सकता है उतना मैं कर रही हूँ। जो ड्राइंग रूम और दूसरे रूम के पर्दे हैं जो मैंने वॉश कर दिए हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट साइड पड़ते हैं, उधर की साइड डस्ट उतनी नहीं जाती। तो काम हल्का करने से मतलब है जितने जल्दी जैसे जैसे काम हो जाए, क्योंकि अब जो है ये अपना नवरात्रि निपटते ही सीधे त्योहारों की झड़ी सी लग जाती है, और कंटिन्यूअसली क्लीनिंग और डेकोरेशन और घर के सारे काम, ये सब बराबर जो है आते रहते हैं। उसके बाद बच्चों के आने का समय हो जाएगा, बच्चे छुट्टियों पे आएंगे, तो ये रहेगा कि उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं उनके साथ बिता पाऊँ। उससे पहले मैं सारे काम ख़त्म कर लेना चाहती हूँ। ऐसा ना हो कि वो बच्चे आएँ और मैं इधर उधर कामों में लगी रह जाऊँ। तो बस ये पर्दे धो दिए, नहा लिया। नहाने के बाद में ये सारे कर्टन्स को फैला दिया है मैंने छत पे, और ये सारे कुशन कवर वगैरह भी। और जिस दिन मैं कर्टन्स और इस तरीके के कपड़े आजकल धो रही हूँ, उस दिन मैं रेगुलर लोड कपड़ों का नहीं लगाती हूँ, फिर वो नेक्स्ट डे धुलते हैं। इस तरीके से काम चलता है, क्योंकि अगर मैं इकट्ठे ही सारे कपड़े धो दूँ तो बहुत ज़्यादा काम फैल जाएगा। लाना, डालना, तहाना, सारे ही काम होते हैं जो कि इकट्ठे फिर मुझी को करने पड़ेंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके, हल्का हल्का करके मैं काम को निपटाती हूँ। अब इसके बाद आ गई मैं पूजा करने के लिए। तो देवी मैया अभी विराजमान हैं, लेकिन उनका श्रृंगार नहीं हुआ है। बस ये जो लौंग का जोड़ा और ये जो फल है, ये लास्ट डे का चढ़ा हुआ है। तो जब मैं फ्रेश फ्रूट रखती हूँ तभी पुराना उठाती हूँ। ऐसे ही जब मैं फ्रेश माला बना के मैया को चढ़ाती हूँ, तभी पुरानी माला और पुराने जो सूखे हुए फूल हैं वो उतरते हैं। उसके बाद फिर मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट वगैरह की तैयारी। तो अभी ब्रेकफास्ट में आज कुछ नहीं बनने वाला, क्योंकि हमारे जो बड़े भैया और भाभी हैं वो गए हुए हैं मंदिर, और वहीं से वो लोग समोसे लाएंगे, उन्होंने हमें पहले ही बता दिया था। तो ब्रेकफास्ट नहीं बन रहा है। तो बस फिर मैंने जो है, जब मैंने मैया को बिठाया, मतलब उनका श्रृंगार किया, उसी वक्त अपना सप्तशती का पाठ कर लिया। नहीं तो मैं पहले नाश्ता का काम देखती हूँ, उसके बाद दोबारा फिर से एक राउंड लगाती हूँ पूजा करने के लिए।
तो अब वहाँ का तो कुछ काम है नहीं ब्रेकफास्ट का, तो मैंने पूजा पाठ जो है पहले निपटा लिया। उसके बाद मैं आ गई हूँ सीधे किचन में लंच बनाने के लिए। तो लंच में वापस से मूली की कड़ी बनेगी, जिसकी रेसिपी मैंने अभी कुछ व्लॉग्स पहले ही शेयर की हुई है। तो फिर से मैं ऐसे ही ओरली आपको बता देती हूँ, अगर आप लोग बनाने के लिए जरा सा भी इंटरेस्टेड हो। तो मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड दोनों की ये फेवरेट है, और जब तक बच्चे घर में रहते हैं तब तक ये चीज़ नहीं बन पाती। तो अभी बच्चे नहीं हैं तो सारा हर वो चीज़ बन रही है जो मेरी मदर इन लॉ और हस्बैंड दोनों को बहुत ज़रूरत से ज़्यादा पसंद है, और जो बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो वो लोग जो है सिर्फ बूंदी की कड़ी खाते थे और पकौड़ी की खा लेते थे थोड़ा बहुत, बट ये इस तरीके की कड़ी वो सब नहीं, बच्चे लोग नहीं खाते हैं। तो अब जो है आजकल कंटिन्यूअसली यही सारी चीज़ें बन रही हैं। फिर मैंने सबको बता दिया भाई बच्चे आएंगे फिर ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, इसलिए खा लो अभी। तो बस ये जो मूली है, मूली को मैंने लंबे लंबे स्लाइसेस में काटा है। सरसों के तेल में वो डाली है मेथी और हींग, और उस मूली को डाल दिया है, नमक हल्दी मिर्च वगैरह सब कुछ डाल के हल्का सा पानी डाल के मैं इसको गलने के लिए रख दूंगी। अभी जो मेरे पास दही है कड़ी बनाने के लिए वो अच्छा खासा खट्टा है, नहीं तो मैं यहाँ पे आधा ही नमक डालती, बाकी का जो नमक है वो दही में डाल के छोड़ देती, जिससे कि जो दही है वो खट्टा हो जाए। लेकिन वो खट्टा था तो फिर मैंने जितना भी नमक हल्दी जो होता है सारा मूली में ही डाल दिया, जिससे कि मूली भी जल्दी से गल जाए। और ट्रेडिशनल तरीके से जब ये मूली वाली कड़ी बनाई जाती है तो इस मूली को सिलबट्टे में कूटा जाता है, बट मेरे पास नहीं है तो मैं इसको कढ़ाई में गला लेती हूँ, और उसके बाद इसको बेलन की जो बैक साइड है या कोई भी मेरे पास कोई हैवी चीज़ हो उससे मैं कढ़ाई में ही हल्का हल्का क्रश कर देती हूँ। उसके बाद इसमें जो दही और बेसन वाला बैटर है वो डाल देती हूँ। तो अभी जब तक मूली गल रही है मैंने यहाँ पे मट्ठा बना लिया, और थोड़ा सा मट्ठा जो है मैंने अलग निकाल लिया है कढ़ी के लिए, और बाकी इकट्ठा करके अलग जगह रख दिया है। तो वो पीने में या किसी और चीज़ में काम आ जाएगा, क्योंकि जब दही फेंटती हूँ तो फिर इकट्ठे ही पूरा फेंट देती हूँ। और ये जो दही छना हुआ मतलब फिटा हुआ रखा है बर्तन में, इसमें मैं बेसन डाल दूंगी, और इसके अलावा इसमें अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें जितना भी मतलब मसाला होता है सब कुछ मूली में डाल दिया है। अदरवाइज़ अगर ये खट्टा नहीं होता दही तो फिर मैं नमक इसमें भी डाल के छोड़ देती थोड़ी देर के लिए। अभी जो ये चाय बन रही है ये हमारी दूसरी चाय है, मतलब मैं भी पीऊँगी इस वक्त चाय, क्योंकि समोसे आए हुए रखे हैं, और समोसे जब आते हैं तो फिर चाय बनती है। तो अब बस इसके बाद हम दोनों ही ब्रेकफास्ट करेंगे। हस्बैंड नहा के आ ही गए हैं जस्ट, और उसके बाद ये चाय छनेगी और हम दोनों ने फिर किया नाश्ता। पूजा मैं कर ही चुकी थी, तो ये रहा कि थोड़ा सा आज रिलीफ हो गया, नाश्ता नहीं बनाना पड़ा, और पर्दे वगैरह के भी मैंने काम बहुत फैला रखा था। तो ये रहेगा कि चलो बहुत सारा टाइम यहाँ पे नाश्ते का, कम से कम कुछ नहीं तो 45 मिनट्स तो बच ही गए। तो ये चीज़ रहती है ना कि जिस दिन कुछ हैवी काम फैला लो तो एटलीस्ट एक टाइम का मील भी अगर ना बनाना पड़े तो बहुत सहूलियत हो जाती है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है। तो आज कर्टन्स भी बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि ड्राइंग रूम में कर्टन्स कुछ ज़्यादा ही लगे हुए हैं, और उनको धोना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है। बाकी के जो 2 कमरे बचे हैं उनमें ज़्यादा कर्टन्स का काम नहीं है, मतलब मैं उनको बाद में भी फेस्टिवल्स के टाइम पे भी अगर मुझे वॉश करना पड़ेगा तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो अभी जो है सैलेड वगैरह का काम कर लिया है, चावल निकाल दिए हैं, इनमें पानी डाल के छोड़ दूंगी और ये धुलते रहेंगे धीरे धीरे। और इसके बाद जो है ये मूली जो थी वो गल गई, तो इसको भी देखना है। मूली मतलब कंटिन्यूसली हिलाना पड़ता है, और इसमें जब लगे कि ये नहीं गल रही है तो थोड़ा थोड़ा पानी बीच बीच में मैं ऐड कर देती हूँ। तो फिलहाल ये अभी हल्का सा इसमें कसर और थी, तो बहुत ज़रा सा पानी मैंने इसमें और डाला, और धीमी आंच में बिल्कुल मैंने छोड़ दिया इसको, जिससे कि बिल्कुल अच्छे से गल जाए। और जब थोड़ी देर के बाद ये गल गई तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा क्रश किया, और इसमें जो बैटर बना हुआ रखा था दही और बेसन का ये डाल दिया, पानी डाल दिया ज़रूरत के हिसाब से जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए, और इसको फिर मैं पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ दूंगी। और उसके बाद जो है फिर मैं चली गई थी पर्दे लेने के लिए। तो अब पर्दे तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, और वैसे भी वो मतलब मशीन में थोड़े से स्पिन कर ही दिए थे मैंने, तो और डले हुए भी काफ़ी सारा टाइम हो गया। तो मैं पहले कर्टन्स लेके आऊँगी, उसके बाद ये जो किचन वगैरह है वो समेटूंगी। तो इतना देखिए, जब कुछ काम नहीं मतलब कम भी होता है तो केयरलेसनेस हो ही जाती है। और आज जब मुझे ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं बनाना था तब भी मुझे अच्छी खासी लेट हो गई, तो मैंने जो है पहले प्रायोरिटी वाला काम किया, मतलब लंच बना लिया, और उसके बाद मैं कर्टन्स ले आई। तो कर्टन्स को अभी कुछ और कपड़े होते तो मैं ऐसे ही छोड़ देती, मतलब नहीं ताती, लेकिन कर्टन्स को फोल्ड करना ज़रूरी है, क्योंकि फिर इनमें हल्की हल्की ना वो पड़ जाएंगी, श्रिंक्स वगैरह पड़ जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि इनको फटाफट से फोल्ड कर लो, मतलब मोटा मोटा ही फोल्ड कर लो, लेकिन छोड़ के कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आके फिर अपने खुद को ही आयरन करने पड़ते मुझे। तो जल्दी जल्दी से मैंने इनको तहाया, और तहाने के बाद इनको मतलब रखा जगह पे जो भी कपड़े जहाँ रखने थे। और इतने में मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया कि तुम जल्दी आओ, क्योंकि उन्हें एकदम से दुकान से कहीं और जाना पड़ रहा था। तो फिर मुझे बहुत जल्दी निकलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। तो जो सिंक में पड़े हुए बर्तन थे वो मैंने नहीं धोए, बस कड़ी वाली जो गैस थी उसे ऑफ़ किया। चावल जो थे उनको जल्दी जल्दी से धो के उनमें फ्रेश वाटर डाल के छोड़ दिया, और उसके बाद फटाफट से तैयार हुई और निकल गई दुकान के लिए।
तो जितने भी बर्तन वर्तन जो भी लगे थे वो सब मैंने आके धोए। मतलब पूरा का पूरा किचन ऐसे ही एज इट इज़ छोड़ के मैं चली गई। बस लंच इतना गनीमत थी कि बन गया, मुझे नहीं बिल्कुल भी अंदाज़ा था कि इस तरीके से मुझे भागते हुए दौड़ते हुए जाना पड़ेगा। तो फिलहाल ज़रूरी काम जो है पहले करके यही फ़ायदा रहता है कि आपका जो प्रायोरिटी वाला काम है अगर वो पहले कर लो, तो अगर कोई इमरजेंसी आ भी जाती है तो आप छोड़ के जा सकते हो घर को या चीज़ों को एज इट इज़ जैसी हैं। आके आपको बना हुआ खाना मिल जाएगा। तो उसके बाद बाकी की चीज़ें सेकेंडरी हैं, वो होती रहेंगी धीरे धीरे, लेकिन मेन चीज़ है खाना टाइम से बन जाना। तो फिर मैं निकल गई थी, और ये आने के बाद का क्लिप है क्योंकि मैंने जाने से पहले जो मैं चाय पी थी वो नहीं पी थी। तो बड़ा ना वहाँ जाके मुझे बड़ी नींद सी आ रही थी, और इसलिए भी नहीं पी थी क्योंकि उसी वक्त जस्ट समोसों के साथ मैंने दोबारा चाय पी थी दूध वाली। तो इसलिए भी एक कारण था कि मैंने नहीं बनाई थी, अदरवाइज बनी होती तो शायद मैं गर्म करके चलते फिरते तैयार होते होते ही पी लेती, बट बनी ही नहीं थी। तो आके सीधे मैंने पहले अपनी चाय चढ़ाई है, और उसके बाद धीमी आंच में उसे करके जितने भी बर्तन थे, मतलब पहले तो चावलों में प्रेशर लगाया, सासू माँ को खिला दिया, हस्बैंड जो है उनका टिफिन चला गया, और सारे जो बर्तन थे ब्रेकफास्ट के और लंच के इकट्ठे ही फिर मैंने धोए, और सारी किचन विचन समेट के फिर मैं आ गई हूँ अपने रूम में अपनी चाय लेके। तो नेल पेंट इसलिए लगाई है अभी क्योंकि अभी फिर से हमें निकलना है कीर्तन में। तो कोई हैं जानने वाले जिनके घर में कीर्तन है, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया है कि ज़रूर आइएगा। तो अब उसके बाद फिर जो है बिल्कुल भी रेस्ट का टाइम नहीं था, तो बस चाय जो है वो गले से नीचे उतारी, और इसलिए भी ज़्यादा पी क्योंकि फिर मुझे वहाँ नींद आती, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा एक नैप लेने की आदत है शुरू से। खैर खूब भजन गा के डांस करके, मतलब खूब एंजॉय करके एक तरीके से, क्योंकि कीर्तन होते हैं मतलब भगवान जी को याद भी करते हैं हम, लेकिन साथ में एक गेट टुगेदर छोटा सा हो जाता है, अनप्लैंड ही सही, लेकिन बस ये रहता है कि आपको इसमें थोड़ी सी भी टेंशन नहीं रहती कि आपको लोगों को अटेंड करना है या बहुत सारी चीज़ बनानी, बहुत सारी रेसिपीज़ बनानी है। बस कीर्तन किया, प्रसाद बांटा, चाय अगर किसी को पीनी है तो उसने पी, बनाई और चलते बने। तो खैर कीर्तन हुआ, उसके बाद वापस मैं घर आ गई हूँ। तो अभी जो है ये जो सॉरी अपना डिनर में बन रही है जो सब्जी, ये आप समझ नहीं पाएंगे ये है क्या चीज़। ये है लौकी के छिलके, और मेरे हस्बैंड बहुत टाइम से बोल रहे थे कि तुमने कितने दिन से लौकी के छिलकों की सब्जी नहीं बनाई है, उनको अच्छी लगती है, और सच में मैंने बहुत टाइम से नहीं बनाई है। तो वही वाली बात आ जाती है, बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, और बच्चों को मैं हमेशा आगे रखती हूँ, जो चीज़ उन्हें पसंद है वो बनेगी पहले, फिर तुम तो बाद में खाते ही रहोगे, बाकी के लोग जितने भी हो, उन्होंने तो चले जाना है घर से। तो अब जो वही मतलब जितनी चीज़ें इन लोगों को पसंद है वो सब बन रही हैं एक एक करके। तो लौकी की जो छिलके हैं ना फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा सा भी इच्छुक हो बनाने की इसकी सब्जी, तो चाहे गोल वाली लौकी हो या लंबी वाली लौकी हो, उसका एक तो छिलका जो है वो फ्रेश होना चाहिए, मतलब जो छिलका ऐसा पुराना सा और लौकी पुरानी सी या बुढ़ी सी नहीं होनी चाहिए, मतलब फ्रेश होनी चाहिए। तो उसके छिलके भी फ्रेश रहते हैं। और जब छिलकों को उतारना है तो पीलर से नहीं उतारना है, चाकू से उतारना है, और हल्का सा मोटा करके उतारना है, मतलब सिर्फ छिलका छिलका ना हो, हल्का सा लौकी का जो गूदा होता है वो भी होना चाहिए उसमें। उसके बाद उसको आप वॉश कर लो, और जैसा भी आपको शेप या साइज जो भी चाहिए उस हिसाब से कट करके, जैसे आप नॉर्मल सब्जी बनाते हैं वैसे ही बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी थी क्योंकि मैंने बहुत दिन के बाद बनाई ना, तो मतलब मुझे ध्यान भी नहीं रहा, इसमें आलू थोड़ा सा कम डालना चाहिए, मैंने आलू ज़्यादा डाल दिए। लौकी के छिलके ज़्यादा हों, आलू थोड़े से कम हो, तो ये सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और सादी छौंकेंगे तो ये मतलब मज़ेदार नहीं बनेगी। अच्छा प्याज लहसुन वगैरह का मसाला बनाने के बाद ये सब्ज़ी बहुत यम्मी बनती है। और अच्छा सब्स्टिट्यूट है, अगर आपके पास सब्जी नहीं है तो सूखी सब्जी और रसे की इकट्ठे बनानी हो ना, तो आपका काम एक लौकी से आराम से बन जाएगा। तो बस सिंपल मैंने प्याज डाला है, लहसुन डाला है कट करके, और उसमें लौकी के छिलके, आलू वगैरह ऐड करके जितने ज़रूरी मसाले होते हैं वो डाले। आप चाहो तो टमाटर भी डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला है टमाटर, और अच्छी लगती है सब्जी, बहुत बढ़िया। आप बना के ज़रूर देखिएगा, मतलब बहुत बढ़िया काम करती है। अब बन रहा है रायता। तो रायते में मैं कई बार इस तरीके से देखिए ना, जैसे भुना हुआ जीरा पाउडर तो हम सब लोग सभी रखते ही हैं, तो वो तो डाला ही है मैंने रायते में। मतलब ये हरी मिर्च काटी और अपना ये धनिया वगैरह काट के उसमें भुने जीरे का पाउडर और नमक ऐड करने के बाद थोड़ा सा मतलब आधा चम्मच या 1 चम्मच के राउंड जीरा भूनने के लिए रख दिया तवे में।
और ये जब अच्छे से भुन जाए, बहुत बढ़िया सी खुशबू आ जाए, और अच्छे से भुनने का मतलब थोड़ा डार्क सा ही हो जाए, मतलब ब्राउन से भी हल्का सा डार्क, जले ना, बस इस बात का ध्यान रखना है। इतना जब अच्छे से भुन जाए तो इसको थोड़ा सा जो है हल्का सा दरदरा सा कूट लेना है, क्योंकि ये बिल्कुल गर्म और कुरकुरा होता है तो बहुत ईजिली कूट जाता है। तो मैं तो बेलन से ही कूट लेती हूँ, मेरे पास सिलबट्टा है नहीं। और थोड़ा सा इसमें जो रायता है उसमें बहुत कुछ दाने जो हैं वो साबुत भुने हुए जीरे के डाल दीजिए, और बाकी जो बचा हुआ है उसको फ्रेशली ऐसे ही आप थोड़ा सा क्रश कर लीजिए, अपने जो भी जिस जहाँ पे भी आप क्रश करते हो अपनी चीज़ों को। और उसके बाद ये बचा हुआ मतलब जो भी दरदरा पाउडर बना उसको भी रायते में डाल दो, और उसके बाद रायते को ढक के रख दो। तो मतलब बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्मोकी सा जो फ्लेवर आता है ना भुने जीरे का, वो आ जाता है रायते में। बस ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा खौलता हुआ अगर ज़ीरा होता है ना तो कई बार रायता फट भी जाता है, मतलब दही जो है वो फट भी जाता है। तो थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा। मैंने अभी जल्दीबाजी में फ़िलहाल ऐसे ही मतलब जल्दी से गर्म करके गरम गरम ही डाल दिया। फटा तो नहीं, लेकिन ऐसा होता है कई बार। मैं आपको पहले इसलिए बता दे रही हूँ कि जब अगर आप कभी करो तो हल्का सा ठंडा कर लो जीरे को, मतलब गरम गरम में ही कूट लिया उसे, और उसके बाद लेकिन ठंडा होने दिया, उसके बाद जो है अपने दही में ऐड करा, तो बड़ा अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाता है और रायता फटता भी नहीं है। बस इसके बाद आटा लगा लिया और बन गया मेरा डिनर। यहाँ पे फ्रेंड्स ना, मैं आपको लास्ट ब्लॉग में बोलना भूल गई थी, हालांकि आप लोग मेरे ख्याल से सभी को पता ही है कि जो मैं DIY मैक्रामे कुशन कवर बना रही थी वो बिल्कुल तैयार हो गया है, और उसका जो ट्यूटोरियल वीडियो है वो भी मेरे दूसरे चैनल पे मैंने डाल दिया है। लिंक चैनल का और उस ट्यूटोरियल वीडियो का भी मैं दोनों डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप चाहो तो बना सकते हो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर बना है, मतलब मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा आगे सुंदर बना है, इतना अच्छा बना है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा सिंपल सा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।